इस सप्ताह तीसरे व्याख्यान में स्वागत है। यह वास्तव में प्रकाशिकी पर एक व्यापक पाठ्यक्रम नहीं है, न ही यह प्रकाशिकी पर एक व्यापक मॉड्यूल है। आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि पृष्ठीय भूमिका है यह कि प्रकाशिक तंत्रों में तरंगें किस प्रकार खेलती हैं। विशेष रूप से हम पर विचार कर रहे हैं कि जब तरंग दैर्घ्य बहुत कम है तो कुछ टिपिकल उदाहरण के लिए द्वारक साइज की तुलना में बहुत कम है तो विवर्तन प्रभाव दबाए जाते हैं। इस सीमा में हम तरंगों का इस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं जैसे कि वे उठाए गए हैं, और संपूर्ण विचार के बारे में है कि हम ट्रेस को खोजने के लिए क्या कर रहे हैं। बिंदु ए से बिंदु बी तक किरण के ट्रेस को ज्ञात करने के लिए इस प्रकार बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने की प्रक्रिया में यह किरण एक माध्यम से गमन कर सकती है जिसे अपवर्तक इंडेक्स म्यू एक दूसरे माध्यम से अभिलक्षित किया जाता है जिसे रिफ्रैक्टस अपवर्तक इंडेक्स म्यू 2 से अभिलक्षणित किया जाता है। तो यह परावर्तित हो सकता है, यह अपवर्तित हो सकता है। ताकि इन सभी प्रभावों को संभव हो सके हम पिछले समय साइन कन्वेंशन का उपयोग किया था, लेकिन मुझे विशेष रूप से के बारे में 1 मिनट के लिए बात तो सामान्य रूप से मैं कुछ भी मूल का पॉजिटिव यहाँ ओरिजिन वो के लिए शायद आपके पास कुछ परावर्तक सतह है या किसी भी हालत में पॉजिटिव भुजा पॉजिटिव लंबाई के लिए कुछ भी पॉजिटिव लंबाई के रूप में लिया जाएगा और नेगेटिव पक्ष के लिए कुछ भी वस्तु नेगेटिव लंबाई के रूप में ली जाती है। उदाहरण के लिए चित्र में जो यहाँ दिखाया गया है बी है कि कट ऑफ पोजीशन है, केंद्र पर पी टर्म है कि तो पी के बाईं ओर कुछ भी नेगेटिव होने जा रहा है जिसका मतलब है कि x नेगेटिव हस्ताक्षर होगा। दूसरी ओर y जो दाईं ओर है p पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। और इसी प्रकार जब हम कोणों को देखते हैं तो यहाँ 4 कोण अंकित किए गए हैं और उनके चिन्ह भी अंकित हैं, इसलिए अभिलंबवत कोण अपनी टेंजेंट्स का चिन्ह लेते हैं। हमने परावर्तक पृष्ठ की शक्ति कैसे प्राप्त की है इस पर चर्चा की है। हमने पर भी विचार किया कि प्लानो उत्तल लेंस की शक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो हमने इस तरह कुछ के साथ चर्चा की। वास्तव में यह आंकड़ा है जो मैंने तुम्हें पिछली कक्षा में दिखाया था। तो हम जानना चाहते थे ओ क्या बाईं ओर वस्तु की पोजीशन पर है, क्या आई दाईं ओर ओ का प्रतिबिंब कहाँ देखना चाहिए। यह देखते हुए कि मेरे पास परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किरण एक माध्यम से जाती है जिसका अपवर्तक इंडेक्स दाईं ओर के माध्यम से म्यू 1 है जिसका अपवर्तक इंडेक्स म्यू 2 है। और जब यह से दूसरे सिरे तक जाती है तो माध्यम में परिवर्तन होता है। आगे जाने से पहले मुझे आपके लिए स्लाइड जो मैंने पिछली कक्षा में दिखाया था को फ्लैश करने दो। इसलिए हमने किया इस का परिणाम पिछली कक्षा में प्राप्त हुआ जो परावर्तक पृष्ठ की शक्ति के सूत्र है। यह u और v दूरियां यहाँ ध्यान दीजिए कि में यह कहते हुए कि आप एक नेगेटिव चिन्ह है हम साइन कन्वेंशन का उपयोग करते हैं। अब यदि मैं इस निकाय में अपवर्तन सिस्टम नियम का उपयोग करता हूं तो किरण में परिवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिंदु एस पर होता है और मैं जानता हूं कि आपतित कोण फाई है, एक रिफ्रैक्टिंग कोण फाई 2 है। इसलिए हम अपवर्तन के नियम का उपयोग कर सकते हैं और निम्नलिखित इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यह केवल पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन में अपवर्तन का नियम है। इसका मतलब कौन सा है? मैं मानता हूं कि ये सभी कोण काफी छोटे हैं। 5 छोटा है। किस स्थिति में मु एक बार फाई का मान मु 2 गुना 5 2 के बराबर होगा, जिससे आप इस सूत्र के साथ कुछ भी कर सकें। आपको ज्ञात करने की आवश्यकता है कि फाई 1 और फाई 2 क्या है। तो अब मुझे इसको सब्स्टिट्यूट अपवर्तन के नियम
में स्थानापन्न करने के लिए मुझे निम्नलिखित देने जा रहा है। अब एक बार फिर से अगर मैं अपने साइन कन्वेंशन लागू करते हैं कि हम सिर्फ यहाँ चर्चा की थी, अल्फा एक नेगेटिव चिह्न लेगा, इसलिए मेरे पास मो एक अल्फा होगा 1 प्लस मो 2 अल्फा 2 अल्फा 1 मो 2 माइनस 1 बार बीटा के बराबर है। पेरोक्सिल अप्रोक्सीमेशन की स्पिरिट इसका अर्थ यह होगा कि बीटा आर तक एच के बराबर है, क्योंकि हमें यह बताया गया है कि टैन बीटा छोटे कोणों की सीमा में लगभग बीटा के बराबर है। तो अगर मैं इस को अपने पूर्व इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट इस एक मैं निम्नलिखित पाने के लिए जा रहा हूं। अब यह क्वांटिटी म्यू 2 माइनस म्यू 1 बटा आर बस शक्ति 1 बटा फोकल लंबाई, तो मुझे इस पी कहते हैं। तो अब मैं क्या हम पहले से ही पता था पुनः लिखने का इतना उपयोगी तरीका होगा। इसलिए यहाँ दो रिफ्रैक्टिंग पृष्ठों की समस्या है, इसलिए पहले हमने एक बार के साथ चर्चा की थी, उनमें से दो और शक्तियां निर्दिष्ट हैं P1 और P2, और भी यहाँ तीन अलग माध्यम हैं। एक म्यू अपवर्तक इंडेक्स म्यू की विशेषता है, एक अन्य जो इन दो परावर्तक पृष्ठों के बीच स्थित होता है और वह एक है, और एक तीसरा एक है जो हम म्यू प्राइम कहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं मान लीजिए कि एक किरण है जो वास्तव में दूर से आ रही है, इसलिए यह समतल वेवफ्रंट के रूप में सामने आता है जो लाल रंग में खींचा जाता है। हम क्या करेंगे, वास्तव में लागू किया है इस सूत्र है कि हम दोनों बिंदुओं पर यह एक मिल गया है, अर्थ दोनों रिफ्रैक्टिंग पृष्ठों की पोजीशन। और अंत में जब मैं पतली रेखाओं के लिए एक सूत्र चाहता हूं, जो मैं करने जा रहा हूं वह है इन दो टुकड़ों को इस प्रकार एक साथ लाना कि माध्यम म्यू एक भी अस्तित्व में नहीं होगा। तो मेरे पास संबंधों के ये दो सेट हैं जो अब हम कर सकते हैं, और स्पष्ट बात यह है कि पहले अल्फा शून्य के बराबर सेट किया जाए, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं हम प्रकाश किरण के साथ सिद्धांत रूप में से प्रिंसिपल इनफानाइट डिस्टेंस पर आ रहे हैं, जिसका अर्थ है कि P1 H1 म्यू 1 अल्फा के बराबर है। मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और वह मुझे यहाँ से देने के लिए जा रहा है। मैं अल्फा प्राइम के लिए एक एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। अब इस संयुक्त सिस्टम की शक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे बस एक छोटे में हेरफेर करने के लिए बस की जरूरत है। इसलिए अब मैं इन प्रभावी शक्ति को केवल P कहना चाहता हूं, इसलिए यदि मैं का उपयोग कर रहा हूं जो P है, और फिर से इस संबंध को अल्फा प्राइम के लिए पुनः लिखते हैं, अल्फा अभाज्य केवल अल्फा प्राइम बन जाएगा जो के बराबर होगा। इसलिए यह मुझे दो रिफ्रैक्टिंग पृष्ठों के सिस्टम की प्रभावी शक्ति प्रदान करता है। इसलिए यह इक्वेशन होगा जो अब उपयोग करेगा, जैसा कि मैंने पहले समझाया था कि एक पतला लेंस के लिए शक्ति ज्ञात करने के लिए शक्ति ज्ञात कीजिए। जैसे ही हम लेंस की शक्ति का परिकलन करने लगते हैं, यहाँ मेरे पास आपके लिए का संगत आरेख है। इसलिए मेरे पास केंद्र पर लेंस है और मैं यह मान रहा हूँ कि प्रकाश की किरण सैद्धांतिक रूप से प्रिंसिपल इनफानाइट डिस्टेंस पर से आ रही है, अतः आपतन कोण शून्य के बराबर होता है। यह अपवर्तित हो रहा है, तथा जैसा कि हम अंत में जानते हैं कि इसे पर कन्वर्ज बिंदु पर जानते हैं, जिसे हम लेंस का फोकस कहते हैं, और पूरे क्षेत्र या आप वातावरण कह सकते हैं, हम मानते हैं कि है कि इसका अपवर्तक इंडेक्स है जो ए के बराबर है, तथा के द्रव्य में लेंस का अपवर्तक म्यू 1 के बराबर होता है। और फिर मैं सामान्य स्थिति भी मान लेता हूं जहां दोनों पक्षों की कर्वेचर की त्रिज्या जो लेंस बनाने वाले दो विशेष हाफ बनाती है भिन्न होती है। हम जानते हैं कि लेंस के प्रत्येक आधे भाग की शक्ति है, इसलिए मैं P द्वारा इंगित करता हूं इस
लेंस का यह विशेष आधा जिसमें कर्वेचर त्रिज्या है R1 की मामला यह इतना होगा कि एक विशेष हाफ के लिए शक्ति होगा। इसी प्रकार मैं सेकेंड हाफ के लिए शक्ति की एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। अब प्रभावी शक्ति के लिए हम पहले से ही इस सूत्र को प्रभावी शक्ति के लिए लिख चुके हैं। मुझे फिर से लिखना है कि हम जानते हैं कि P1 क्या है, हम जानते हैं कि P2 सूत्र यहाँ लिखे गए हैं। यद्यपि ये प्लानो उत्तल लेंस के संगत शक्ति हैं। अब हम यह ध्यान दें कि जहाँ तक इस लंबाई का संबंध है केवल एक h है, इसलिए याद रखें कि को इन दोनों अर्धभागों से स्क्वाशिंग जोड़कर रखा जाता है, इसलिए h1 और h2 बराबर हो जाता है और h के बराबर है और निश्चित रूप से h पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। इस सूत्र को सरल रूप में लिखा जा सकता है। तो बस सरल हेरफेर से मैं एक पतला लेंस की शक्ति के लिए इस अंतिम रूप मिलता है और हम जानते हैं कि यह शक्ति है व्युत्क्रम फोकल लेंथ से व्युत्क्रम संबंधित है। तो मैं इसे के रूप में कुछ एक प्राइम द्वारा फोन कर सकता है और जैसा कि आप देख सकते हैं एक कदम पीछे जा रहा है। सत्ता के लिए यह एक सप्रेशन केवल P1 प्लस P2 के अलावा कुछ नहीं है। तो अंततः आप बिंदु पर वापस आते हैं जहां हम कह सकते हैं कि P1 प्लस P2 के बराबर है कि शक्ति यहाँ संयोजन की शक्ति यह संयोजन परावर्तक पृष्ठों का 2 आधा होता है और कि 1 द्वारा बराबर है एट प्राइम। आप से पूछ सकते हैं इसलिए यदि मेरे पास प्लानो उत्तल लेंस होता तो क्या यह सूत्र मुझे सही सीमांत परिणाम देने में मदद करेगा। वास्तव में इस टाइप के प्लानो उत्तल लेंस के लिए R1 मात्र अनंतता के बराबर है और R2 साइन कन्वेंशन द्वारा नेगेटिव है। अब यह शक्ति के लिए एक पॉजिटिव मान देता है जिसका अर्थ है कि इसका एक प्रकाश जो वास्तव में अनंत दूरी से आने वाला है को अभिसरित करने में सक्षम है। तो अगले मॉड्यूल में बोलने के लिए इस विधि से सामान्य करने का प्रयास करेगा जहां हम ऐसे कई तत्वों पर लागू कर सकते हैं